हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एजू करियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी से बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी बात, और एजू करियर की वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। और एजू करियर आप गूगल पर क्रोम पर सर्च करेंगे एजू करियर तो आपको वो साइट दिखेगी, और वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के हर एक विषय के टीजी पीटी को लेकर के सभी तरह के इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही आपका 1 से 2 दिन में, यानी कि आज या कल में, आपका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर पर आ करके टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस आप वहाँ ले सकते हो। तो ये तो हमारी रही इन्फॉर्मेशन। अब रही बात इसकी कि आखिर ये जो सेक्शन है इतने दिन से चल रहा है कॉलेजेस को लेकर, उसमें एक सुरक्षा की बात करी गई है। देखिए, पहले क्या होता था कि अधियाचन ऐसे ही कॉलेज वाले मिलकर के उठा करके दे देते थे, और बाकी प्रबंधकीय होता था सारी चीज़ें, जहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर की भी बातें भी हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ी सी सुधार करने में लगा हुआ है आयोग। तो कह रहे हैं कि कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग, कॉलेज जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं देगा अधियाचन। तो कैसे देगा भाई? तो देखिए, समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजने की जो व्यवस्था अनिवार्य कर दिया, अब ऑनलाइन जाएगा। यह व्यवस्था सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेगा। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अधियाचन भेजने की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों का अधियाचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था, और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अधियाचन भेजता था। अधियाचन भेजने की व्यवस्था को अब काफ़ी बदलाव कर दिया गया। अब विभाग में सीधा भर्ती संस्थानों को ऑफलाइन अधियाचन भेज रहे हैं। इसी आधार पर भर्ती की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है। लेकिन अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड हो गया है और ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। अधियाचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत के आयोग अब सीधे ऑफलाइन अधियाचन लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अशासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के अधियाचन भेजे जाएंगे, उनका सत्यापन कैसे होगा? उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और अफसरों में बैठक इस बारे में चर्चा की गई। प्रबंधन को अगर सीधे अधियाचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें से गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रिक्त पद के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्र के मुताबिक तय हुआ कि कॉलेज प्रबंधन पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ऑफलाइन अधियाचन भेजेंगे, और पदों का सत्यापन के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा। दोनों को किया जाएगा मैच। इस व्यवस्था के तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अधियाचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वह पकड़ ली जाएगी, और भर्ती शुरू होने के बाद पदों से संबंधित विवादों से बचा जा सकेगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी भर्ती परीक्षा के लिए। परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव, यानी रिजल्ट भी अब ये अलग थोड़ा तरीके से देंगे। कह रहे कि अधियाचन भेजने के साथ परिणाम जारी की प्रक्रिया भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी। अगर परिणाम जारी करने में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले शिक्षा निदेशालय का रिजल्ट भेजेगा। निदेशालय की वेबसाइट पर रिजल्ट आने के बाद NIC को परिणाम भेजा जाएगा, और NIC की ओर से अभ्यर्थी को के प्लेसमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। ये अब आपको करना होगा। देखिए, है क्या ना कि अब थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाएगा तो थोड़ी सी जो नकल और जो बेईमानी चल रही है ये बंद होने की जो है उम्मीद है।
साथ ही साथ मेरे मित्रों, एक खुशी की सबसे बड़ी बात ये है, जो बहुत देर दिनों से ये हो रहा था, विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। देखिए, यूपी बोर्ड ने 103 स्कूलों को दी मान्यता की मंजूरी। यूपी बोर्ड ने 103 स्कूल को मान्यता दिया है उत्तर प्रदेश में। यूपी बोर्ड की 103 स्कूलों की मान्यता मंजूरी दी गई। पिछले सप्ताह बोर्ड मुख्यालय में मान्यता समिति की बैठकों में 5 क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर से मिले प्रस्ताव के विचार किए गए। वैसे तो क्षेत्रीय कार्यालयों के 327 स्कूलों की मान्यता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मानक पूरे नहीं करने के कारण 224 प्रकरणों को अस्वीकृत कर दिया गया। अब यूपी बोर्ड के सभापति और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के माध्यम से इन स्कूलों को मान्यता देने की संस्तुति शासन को भेजी गई। शासन की मंजूरी के बाद स्कूल को 2025 और 26 शैक्षिक सत्र से मान्यता दी जाएगी। यानी 2025 और 26 में ये विद्यालय 103 विद्यालय और होंगे आपके सामने। बोर्ड ने 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उस समय 394 स्कूल प्रबंधकों ने मान्यता मांगी थी। हालांकि पहले चरण में स्क्रीनिंग के बाद 327 स्कूल ही क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच सके थे। बदली नियमावली के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए मान्यता सबसे पहले 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। उसके बाद मान्यता शर्तों के अनुपालन पर विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था पर की समुचित उपलब्धता मिलने पर 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान में यूपी बोर्ड से जो है 20,936 वित्तविहीन स्कूल जुड़े हैं। ठीक है। प्रयागराज, वाराणसी के सर्वाधिक स्कूल। जिन 103 स्कूलों के बोर्ड स्तर पर मंजूरी मिली है, उनमें सर्वाधिक 20 से 29 स्कूल प्रयागराज और बनारस के क्षेत्रीय कार्यालय के हैं। मेरठ में 27, बरेली में 12 और गोरखपुर में 6 स्कूल सभी औपचारिकताओं को पूरी कर सकते हैं। जैसे 327 आवेदकों में से सर्वाधिक 112 मेरठ के थे, उसमें से 82 प्रयागराज, 62 वाराणसी, 42 गोरखपुर और 28 स्कूल बरेली के थे। तो ये रही आपके छोटी मोटी खबरें। और सबसे खास बात तो यही कि ये खुशी की बात है थोड़ा सा कि विद्यालय को 103 स्कूलों को मान्यता मिली, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी रखे जाएंगे, है ना। तो थोड़ा शिक्षकों के पद में जो है वृद्धि होगी। और यहाँ पर कॉलेज अध्याचन की से जो है बात करें तो सीधा आएगा भी नहीं, अब तो धीरे धीरे करके त्रिस्तरीय लेवल पर ये भर्ती परीक्षा होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हैप्पी दीपावली, और सब लोग बेहतर तरीके से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।